नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी आदत पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी लगती है पर करने में उतनी ही मुश्किल। सुबह 5 बजे उठना। हाँ, सुबह 5 बजे उठना। हमारे एक श्रोता ने इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं। अच्छा। एक तरफ है द 5 AM स्कॉलर, जो खास तौर पर भारतीय छात्रों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ। और दूसरी तरफ एक बहुत ही पर्सनल कहानी है। पर्सनल कहानी। हाँ, एक ऐसे इंसान की जो खुद को पूर्व रात्रिचर या फॉर्मर नाइट आउल कहते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे देर रात तक जागने की आदत ने उनकी जिंदगी को एक तरह से जकड़ लिया था। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि जल्दी क्यों उठना चाहिए, बल्कि उस पूरी यात्रा को समझना है। वो मानसिक लड़ाई से लेकर आदत बनाने की तरकीबों तक। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। ये एक बेहतरीन विषय है क्योंकि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये साइकोलॉजी, अनुशासन और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने के बारे में है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास एक गाइड है जो क्या और कैसे बताती है, और दूसरी तरफ एक कहानी है जो उस क्यों को महसूस कराती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों नजरिए एक दूसरे को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस क्यों से ही शुरू करते हैं। आखिर सुबह 5 बजे उठने के लिए इतनी मेहनत की ही क्यों जाए? सही सवाल है। दोनों ही स्रोत मानसिक स्वास्थ्य को सबसे बड़ा फायदा बताते हैं। गाइड में तो सीधा लिखा है कि जल्दी उठने वालों में चिंता और अवसाद की दर कम होती है, लेकिन जो व्यक्तिगत कहानी है वो इस बात को और गहराई से समझाती है। हाँ, वो लेखक बताते हैं कि कैसे देर रात तक जागने के बाद उनकी सुबह हमेशा हड़बड़ में शुरू होती थी। अलार्म का स्नूज बटन दबाते दबाते आखिरी मिनट पर उठना और फिर भागते भागते तैयार होना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि उनका दिन शुरू होने से पहले ही तनाव और घबराहट से भर जाता था। इसके विपरीत सुबह 5 बजे उठने पर जो शांति मिलती है, जब बाकी दुनिया सो रही होती है, वो दिन के लिए एक मजबूत और शांत नींव रखती है। ये सिर्फ समय नहीं है, ये अपने लिए एक मेंटल स्पेस बनाने जैसा है। और ये मेंटल स्पेस सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि दिमाग को तेज भी करता है। स्रोतों का तर्क है कि सुबह हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर एक चार्ज की हुई बैटरी की तरह होती है। हाँ, पूरी तरह से चार्ज। और दिन भर के छोटे छोटे फैसले, तनाव और काम वो इस बैटरी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। रात तक ये लगभग खाली हो जाती है। बिल्कुल। और इसी वजह से रात में पढ़ना अक्सर इतना मुश्किल लगता है। आपका दिमाग थक चुका होता है, लेकिन सुबह अच्छी नींद के बाद आप दिमागी तौर पर अपने पीक पर होते हैं। फोकस करना आसान होता है और मुश्किल चीजें भी ज्यादा साफ समझ आती हैं। वो गाइड एक बड़ी मजेदार बात कहती है। क्या? कि सुबह का 1 घंटा रात के 3 घंटे की थकी हुई पढ़ाई से ज्यादा असरदार हो सकता है। वाह! तो ये घंटों की गिनती का खेल नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी की क्वालिटी का खेल है। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसे प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं। एक स्रोत में एक आइडिया है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। बताइए। वो कहते हैं कि 5 बजे उठने का असली जादू सिर्फ ज्यादा समय मिलना नहीं है, बल्कि उस गोल्डन आवर को पकड़ना है जब आपकी विल पावर अपने पीक पर हो। उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ एक जरूरी काम दिन के शोर शराबे के शुरू होने से पहले खत्म कर लें, तो आप सिर्फ साल में 365 अतिरिक्त काम नहीं कर रहे होते। नहीं, आप असल में उपलब्धि की एक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। एक मोमेंटम बन जाता है। हाँ, जो पूरे दिन के लिए आपका मूड और आत्मविश्वास तय करती है। आपने दिन का सबसे मुश्किल काम सुबह ही निपटा दिया, बाकी दिन हल्का महसूस होता है। वो पूर्व रात्रिचर लेखक भी यही कहते हैं कि इस एक बदलाव ने उनकी टालमटोल की आदत को जड़ से खत्म कर दिया। ठीक है, तो फायदे तो साफ हैं। बेहतर मानसिक शांति, तेज दिमाग और जबरदस्त प्रोडक्टिविटी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस इंसान के लिए जो रात 2 बजे सोता है, ये लगभग नामुमकिन भी लगता है। तो अब उस मिलियन डॉलर सवाल पर आते हैं जो हमारे स्रोत उठाते हैं। आखिर ये किया कैसे जाए बिना तीसरे दिन हार माने? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर हमारे दोनों स्रोतों में एक मजेदार मतभेद दिखता है। द 5 AM स्कॉलर गाइड एक सुरक्षित, धीरे धीरे बदलाव का रास्ता सुझाती है। क्या कहती है वो? कि हर कुछ दिनों में अपना अलार्म सिर्फ 15 से 30 मिनट पहले सेट करें। ये एक समझदार तरीका है शरीर को धीरे धीरे आदत डालने का। लेकिन हमारा पूर्व रात्रिचर एक बिल्कुल अलग, ज्यादा नाटकीय तरीका बताता है। हाँ, और उनका तरीका थोड़ा डरावना भी लगता है। वो कहते हैं सीधे 5 बजे का अलार्म लगाओ, एक झटके में। हाँ, कोई धीरे धीरे नहीं, एक झटके में। उनका तर्क है कि पहला दिन बहुत भयानक होगा। आप पूरे दिन थके और चिड़चिड़े रहेंगे। लेकिन यही तो प्लान है।
एग्जैक्टली क्योंकि जब आप इतने थके होंगे तो आप रात में 9-10 बजे तक अपने आप सो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये सिस्टम को एक शॉक देने जैसा है जो आपके स्लीप साइकिल को जबरदस्ती रीसेट कर देता है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। लेखक मानते हैं कि पहले 3-4 दिन बहुत मुश्किल थे होंगे ही, लेकिन उनका अनुभव कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही उनका शरीर इस नई दिनचर्या को अपनाने लगा था। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक धीमा और स्थिर, दूसरा तेज और मुश्किल। शायद हर किसी को देखना होगा कि उनके व्यक्तित्व के लिए क्या सही है। सही बात है। लेकिन चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, दोनों ही स्रोत एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं। और वो क्या है? एक मजबूत मॉर्निंग रूटीन के बिना ये आदत टिक नहीं सकती। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। रूटीन का जादू ये है कि वो मोटिवेशन पर हमारी निर्भरता को खत्म कर देता है। सही। हर सुबह प्रेरणा से भरे उठना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आपका एक तय रूटीन है, जैसे उठते ही पानी पीना, फिर 5 मिनट स्ट्रेचिंग, फिर जर्नल लिखना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता। हाँ, एक काम खत्म होती ही शरीर अपने आप दूसरे काम के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। ये एक ऑटो पायलट मोड की तरह है जो आपको बिस्तर से स्टडी टेबल तक ले जाता है। और इस रूटीन को आसान बनाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें भी बताई गई हैं। एक मुझे बहुत पसंद आई, सुबह के लिए कुछ मजेदार प्लान करें। अच्छा, जैसे? मतलब उठने की कोई ऐसी वजह हो जो पढ़ाई से अलग हो, जैसे सुबह की चाय या कॉफी का कप, कोई पसंदीदा गाना सुनना, या 5 मिनट के लिए बालकनी में खड़ा होना। ये दिमाग को सुबह उठने को एक सजा की तरह देखने के बजाय एक इनाम की तरह देखने के लिए ट्रेन करता है। और अगर फिर भी पढ़ने का मन न करे तो उसके लिए भी एक उपाय है, 2 मिनट का नियम। हाँ, ये सुनने में इतना आसान लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये काम कर सकता है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि अगर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो खुद से सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ने का वादा करें। बस 2 मिनट? बस 2 मिनट। अक्सर होता यह है कि किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो एक गति बन जाती है और आप 2 मिनट से कहीं ज्यादा देर तक पढ़ लेते हैं। ये सब आदत बनाने के तरीके हैं, लेकिन स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि सुबह 5 बजे उठने की लड़ाई असल में रात को ही शुरू हो जाती है। मतलब अगर रात की नींद अच्छी नहीं है तो सुबह उठना एक सजा ही लगेगी। यहीं पर स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट आता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। क्या है? जैसे दिमाग के लिए डेंटल हाइजीन की तरह सोचिए। जैसे हम रोज रात को दांत साफ करते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, वैसे ही स्लीप हाइजीन वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को गहरी और अच्छी नींद के लिए तैयार करती हैं। और इसमें सबसे बड़ा विलन है हमारे फोन की स्क्रीन। बिल्कुल। स्रोत साफ कहते हैं, सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन बंद कर दें। और इसका कारण सिर्फ दिमाग को शांत करना नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है ना? हाँ, बिल्कुल है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट हमारे दिमाग में मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है। मेलेटोनिन वो स्लीप हार्मोन है जो शरीर को बताता है कि अब सोने का समय हो गया है। तो अगर आप सोने से ठीक पहले तक फोन चला रहे हैं तो आप अपने दिमाग को जगाए रहने का सिग्नल दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और स्क्रीन के अलावा एक और चीज है जिसका हमें ध्यान नहीं रहता, कैफीन। ओहो, कॉफी। हाँ, गाइड में एक चौंकाने वाला तथ्य है, कैफीन का हाफ लाइफ लगभग 6 घंटे का होता है। हाँ, वो शायद आपको जगाए ना रखे, लेकिन आपकी नींद की गहराई को जरूर कम कर सकता है। अब समझ आया कि कभी-कभी 8 घंटे सोने के बाद भी थकान क्यों महसूस होती है। बिल्कुल। इसके अलावा दिन में थोड़ा व्यायाम करने और सोने के लिए एक शांत, ठंडा और अंधेरा कमरा बनाने जैसी सलाहें भी हैं, जैसे ब्लैकआउट पर्दे लगाना या आई मास्क इस्तेमाल करना। ये छोटी छोटी चीजें मिलके नींद की गुणवत्ता में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। बहुत बड़ा। तो हमने समझ लिया कि क्यों उठना है, कैसे उठना है और इसके लिए अच्छी नींद क्यों जरूरी है। लेकिन अब आते हैं असली चुनौती पर, मेंटेनेंस। हाँ, मान लीजिए किसी ने 1-2 हफ्ते ये सब कर भी लिया, अब इस आदत को हमेशा के लिए बनाए कैसे रखा जाए। यहाँ पर बात सिर्फ अनुशासन से आगे बढ़कर आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने की हो जाती है। और इसके लिए स्रोतों में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जैसे पहला तो बहुत ही आसान है, उठते ही एक बड़ा ग्लास पानी पीना। रात भर की डिहाइड्रेशन के बाद ये शरीर के सिस्टम को जगाने का सबसे तेज तरीका है। ये तो मैं भी करती हूँ और ये वाकई काम करता है ना? दूसरा है सुबह थोड़ी सी ही सही पर शारीरिक गतिविधि करना। सिर्फ 10 मिनट की स्ट्रेचिंग या एक छोटी सी वॉक। हाँ, वो भी शरीर में खून का दौरा बढ़ाकर ऊर्जा के स्तर को तुरंत बढ़ा देती है। और अगर संभव हो तो सुबह की धूप लेना। धूप? हाँ, धूप हमारे शरीर में सेरोटोनिन
यानी फील गुड हार्मोन को बढ़ाती है, जो न सिर्फ मूड अच्छा करता है बल्कि हमारे स्लीप साइकिल को भी मजबूत करता है। ये सब शारीरिक तरकीबें हैं, लेकिन एक मानसिक तरकीब भी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, कौन सी? और वो है पढ़ाई को रोचक बनाने या रोमांटिसाइज स्टडिंग का आइडिया। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि पढ़ाई से जुड़े माहौल को खुशनुमा बनाया जाए। जैसे अपनी स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखना, एक अच्छी सी टेबल लैंप रखना, या बैकग्राउंड में कोई हल्का संगीत चलाना। बिल्कुल। इसका मकसद पढ़ाई को एक बोझ या मजबूरी की तरह देखने के बजाय एक शांत और फायदेमंद गतिविधि की तरह देखना है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण आइडिया है, एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाना। मतलब एक खास जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए? हाँ, शोध का तर्क है कि हमारा दिमाग जगहों को आदतों से जोड़ता है। अगर आप अपने बिस्तर पर ही पढ़ते हैं, सोते हैं और नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, तो आपका दिमाग कंफ्यूज रहता है। बिल्कुल, उसे पता ही नहीं होता कि इस जगह पर फोकस करना है या आराम। लेकिन जब आपकी एक जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए तय होती है, तो वहां बैठते ही दिमाग अपने आप फोकस मोड में आ जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आखिर में स्रोतों में कुछ सहायक उपकरणों का भी जिक्र है जो इस सफर में मदद कर सकते हैं। जी, इसमें एक है सनराइज सिम्युलेटर अलार्म क्लॉक। ये क्या होता है? ये एक ऐसी घड़ी है जो अलार्म बजने से आधा घंटा पहले धीरे धीरे कमरे में रोशनी बढ़ाना शुरू कर देती है, जैसे ये सूरज उग रहा हो। ये शरीर को धीरे धीरे जगाती है, न कि किसी तेज हवा से चौंका कर। अच्छा। दूसरा, एक साधारण जर्नल जिसमें आप रात को अपने विचार लिखकर दिमाग को खाली कर सकते हैं या अगले दिन की योजना बना सकते हैं। और बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे अच्छे ईयर प्लग्स, आई मास्क और ब्लैकआउट पर्दे तो हैं ही। हाँ, जो आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो कुल मिला के इन स्रोतों का सार ये है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ अलार्म बदलने का फैसला नहीं है। नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली में बदलाव का फैसला है जो रात से शुरू होता है। इससे मिलने वाले फायदे, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और ऊर्जा, शायद हर रोज छोटे लगें, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समय के साथ जुड़कर ये बहुत बड़े और सकारात्मक परिणाम देते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। जैसा कि उस पूर्व रात्रिचर ने अपने अनुभव के अंत में लिखा, ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक था, लेकिन ये मेरे सबसे फायदेमंद फैसलों में से भी एक साबित हुआ। वाह। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। इन स्रोतों में मुख्य रूप से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस शांत सुबह के 1 घंटे का उपयोग और किस व्यक्तिगत प्रोजेक्ट या लक्ष्य के लिए किया जा सकता है जिसे लंबे समय से टाला जा रहा हो। हाँ, अगर कोई छात्र नहीं है तो उसके लिए वो एक अतिरिक्त काम क्या हो सकता है? कोई नई स्किल सीखना, कोई किताब लिखना, व्यायाम करना या बस अपने विचारों के साथ शांत बैठना। और सोचने वाली बात यह है कि वो 1 घंटा साल भर में जुड़कर किसी की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है।